तो पूरे 7 दिन के बाद पप्पू यादव जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आते ही सरकार की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। इस दौरान जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव अपने घर नहीं बल्कि फुलवारी शरीफ पहुंचते हैं, जहां पर पिंकी कुमारी के परिजनों से मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ सरकार को खुलेआम चेतावनी भी दे देते हैं कि अब सिर्फ नीट मामला नहीं बल्कि खेमका और रुपेश मामले में मैं सबको बेनकाब करके रख दूंगा, और जब तक इन मामलों का पर्दाफाश नहीं हो जाता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और इसके साथ ही पप्पू यादव उन नेताओं का नाम बताते हैं जिन्होंने मिलकर पप्पू यादव को फंसाने का काम किया, पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रची। क्या कुछ पप्पू यादव जेल से आने के बाद बोले और किन किन मामलों में उनको जमानत मिली है, तमाम बातों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो फाइनली पप्पू यादव 7 दिन के बाद जेल से बाहर आए हैं। कोर्ट ने 31 साल पुराने मामले समेत कई मामलों में पप्पू यादव को जमानत दे दिया है। आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव अपने पुराने तेवर में दिखाई दिए। इस दौरान पप्पू यादव आपको बता दें कि सीधा बेऊर जेल से वो फुलवारी शरीफ पहुंचते हैं, जहां पर पिंकी कुमारी के परिजनों से मुलाकात करते हैं। और इस दौरान पप्पू यादव कहते हैं कि मैं न्याय के लिए कुछ भी करूंगा, और इसके साथ ही पप्पू यादव उनके पूरे परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में 7 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जहां पर आईजीएमएस के बाद पीएमसीएच ले जाया गया और उसके बाद उन्हें बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया। और इस दौरान आपको बता दें कि कई बार पप्पू यादव की सुनवाई टली, कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली, और इसके बाद से पप्पू यादव की याचिका एक के बाद एक टलती गई। और कल फाइनली कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत दे दिया, और इसके बाद पप्पू यादव सीधा जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आते ही अपने पुराने तेवर में दिखाई दिए। इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार की धज्जियां उड़ा के रख दिया। जेल से आने के बाद पप्पू यादव ने क्या क्या कहा ये सुन लीजिए। पप्पू यादव का ये कहना है कि मुझे ये नहीं पता था कि सच बोलने और न्याय के लिए आवाज उठाने पर मुझे इतनी तकलीफदेह सजा मिलेगी, कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मुझे जेल में खत्म करने की साजिश तक रची गई, जिनमें उन्होंने 3 ऐसे नेता हैं जिनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात का इशारा जरूर दे दिया कि वो कहां के रहने वाले हैं। पप्पू यादव ने कहा कि एक नेता दिल्ली का रहने वाला है, एक नेता बिहार का ही है और एक नेता पूर्णिया का रहने वाला है, जिसने मेरे खिलाफ साजिश रचा। मुझे खत्म करने की तमाम नाकाम कोशिश की गई। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मैंने नीट मामला उठाया, सम्राट चौधरी पर टिप्पणी किया और इसी को लेकर मुझे जेल में डालने का काम किया गया। मैंने न्याय के लिए आवाज उठाई और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मुझे जेल भेजा गया। और इस तरह के तमाम आरोप पप्पू यादव ने लगाए और उन्होंने कहा कि अब सिर्फ नीट मामला नहीं बल्कि खेमका मामला, रुपेश मामला और बिहार की बेटियों की जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है। मैं इनके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, और जब तक सबको बेनकाब कर नहीं देता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मैं एक एक करके सबका पर्दाफाश करूंगा, सबको बेनकाब करके रख दूंगा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नीट छात्रा की जो लड़ाई है अब नहीं रुकने वाली है। अब नीट छात्रा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पप्पू यादव चुप नहीं बैठेंगे। बाकी पप्पू यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं? जेल से आने के बाद जो उनका तेवर दिखाई दिया, उस तेवर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।